हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ के चैप्टर 1 का टाइप 6 में हम देखेंगे कि जो अगर कोई इस टाइप 6 में आज हम देखेंगे कि यदि कोई संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी है। जैसे कि हमने ले लिया एक संख्या 2 ले लिया और इसमें हमने ऐड कर दिया एक अपरिमेय संख्या को। ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, तो ये परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी हुई। या फिर हमने क्या किया, जैसे हमने कर दिया 3√7 कर दिया, तो ये भी परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी हुई है। इसको बात करें इसकी, जैसे हमने कर दिया 2√5, तो ये भी परिमेय अपरिमेय से मिलकर बनी है। दूसरी बात करें, जैसे हमने लिख दिया 3/√5, तो ये भी परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी है। परिमेय अपरिमेय से मिलकर बनी संख्या जो होती है एक्चुअली में अपरिमेय संख्या ही होती है। तो इस तरीके की जो संख्या है इसको हम अपरिमेय सिद्ध कैसे करेंगे ये हमको देखना है। तो आप ध्यान से एक क्वेश्चन को आप देख लेंगे और सारे क्वेश्चंस में वही आपको कार्य करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको सिद्ध करना है कि 2 + √5 सिद्ध कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, उल्टा मानेंगे। उल्टा कैसे मानेंगे, लिखेंगे कि माना 2 + √5 2 + √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर 2 + √5 एक परिमेय संख्या है तो फिर क्या होगा, तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या के बराबर होगी। परिमेय संख्या आपकी क्या होती है, a/b, यानी कि अगर ये परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या a/b के क्या होगी, बराबर होगी। जहां a और b क्या है, आपके पूर्णांक हैं और b 0 नहीं है। यहां पर हम लिख सकते हैं कि जहां a व b आपके क्या हैं, पूर्णांक हैं और b जो है तथा b जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, यहाँ a व b पूर्णांक हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तथा जो b है, पूर्णांकों में आप b के 0 नहीं रख सकते, आप a और b के स्थान पर कोई भी पूर्णांक रख सकते हैं, सहभाज्य पूर्णांक होगा वो। अब हम क्या करेंगे, पहला काम क्या करना है, पहला काम ये है कि इस तरीके की कोई भी संख्या हो उसको हम मान लेंगे कि वो परिमेय संख्या है, फिर परिमेय संख्या a/b के बराबर करेंगे। फिर अगला काम क्या करेंगे, अगला काम ये करेंगे कि हम उस संख्या में देखेंगे कि अपरिमेय संख्या है कहाँ। अपरिमेय संख्या आपको ये दिख रही है, ये दिख रही है आपको √5, उसको निकालेंगे। तो उसको अगर निकालें आप, √5 निकालिए, यहाँ से कितना निकालना है, ये √5 निकालेंगे बच्चे, तो a/b और ये कितना हो जाएगा -2, यहाँ 1 यहाँ पर मान लेंगे हम। अब हम आगे क्या करेंगे, √5 यहाँ लिखेंगे, बराबर इसकी इधर करेंगे a-2b और अपान b हो जाएगा। अब देखिए ये जो संख्या प्राप्त हुई इसको आप देखिए कि ये p/q के रूप में है या a/b के रूप में है। तो अगर ये a/b के रूप में है तो ये परिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बच्चा, लिखेंगे कि यहाँ a, b पूर्णांक हैं, a, b पूर्णांक हैं बच्चे। तब a-2b अपान b, a माइनस ये वाली जो संख्या है उसकी बात की जा रही है, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो अगर ये परिमेय संख्या तो ये इसके बराबर है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। बट क्या है, यहाँ पे हम जानते हैं, लिखेंगे परंतु बच्चा लिखेंगे कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब यहां पर क्या हुआ,
हमने जो माना उसका तो गलत आ गया, हमने जो माना तो बीच में रिजल्ट गलत आ गया, तो हम लिखेंगे कि इस प्रकार हमारे यहाँ पर कथन का विरोध हो रहा है। विरोध ये हो रहा है कि परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर हो गई और हमने माना था कि परिमेय है, तो हम लिखेंगे कि अतः यहाँ हमारे कथन का विरोधाभास का मतलब है विरोध होने का आभास प्राप्त होता है। लिखेंगे कि तब जो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यहां पर हमने माना तो इसको परिमेय था, लेकिन बीच में हमारा रिजल्ट गड़बड़ आ गया, तो इसका मतलब हमने जो अगर सही माने होते तो चीजें सही आती, गलत आ गई, इसका मतलब हमने गलत मान लिया था। तो गलत मान लिया तो इसका मतलब हमने जो परिमेय माना वो गलत मान लिया, अगर वो परिमेय होती तो चीजें सही आती दोनों तरफ की। तो इस प्रकार हमने इस तरीके के पहले क्वेश्चन को कर लिया। अब अगर आपसे कहे कि दूसरा है कि पहले किसी संख्या परिमेय के साथ अपरिमेय संख्या जुड़ी हो, या परिमेय अपरिमेय घटे हो आपस में, या परिमेय अपरिमेय की गुणा हुई हो, या परिमेय अपरिमेय का आपस में ऐसे बटे के रूप में हो, तो वो अपरिमेय ही होंगी। तो अब जैसे इसको करना है तो इसको भी आप क्या करोगे, इसको करने के लिए आप क्या करोगे, लिखोगे कि माना, जैसे इसको आप नोट कर लेंगे, इसको लिखेंगे कि माना लिखेंगे 3 माइनस अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है। फिर क्या करोगे बच्चे, फिर उसी तरीके से हम उसको a बाई बी के रूप में करेंगे। जब करेंगे तो यहां से हम क्या निकालेंगे बच्चे, यहां से निकालेंगे इस बार हम क्या निकालेंगे, इस बार निकालेंगे हम अंडर रूट 3 इधर कर देते हैं, तो यहाँ पर अंडर रूट 7 निकालेंगे एक्चुअली में। तो क्या होगा, मतलब जो अपरिमेय संख्या वो निकालनी है आपको सारे सवालों में। तो अंडर रूट 7 अगर निकालेंगे तो a बाई बी और माइनस का 3/1 होगा, तो माइनस का रूट 7 बराबर यहाँ इधर करेंगे तो a माइनस 3b अपान b। अब रूट 7 निकालेंगे तो ये माइनस उधर ले जाएंगे, तो a माइनस 3b अपान माइनस b। तो इस प्रकार फिर से हम देखते हैं कि यहाँ लिखेंगे कि a और b पूर्णांक है, तो इसका मतलब a माइनस 3b बाई b क्या होगी, एक परिमेय संख्या ही होगी, क्योंकि ये p बाई q के रूप में है। देखिए, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये तो परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं कि रूट 7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे फिर से कथन का विरोधाभास इसमें भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम लिख देंगे कि जो आपकी दूसरी वाली संख्या है 3 माइनस अंडर रूट 7, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार आपको इसको सिद्ध करना, तो इसको भी उसी प्रकार से a बाई बी के बराबर मान लोगे। फिर क्या निकालोगे, इसमें अपरिमेय संख्या निकालोगे, अपरिमेय संख्या, तो रूट 5 निकालोगे तो a अपान कितना होगा बच्चे, 2b होगा। फिर इसमें भी लिखेंगे कि यहाँ a और b पूर्णांक है, तब a अपान 2b एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है। तब यहाँ पर 2 अंडर रूट 5 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या ही होगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है 3 अपान अंडर रूट 5, तो इसको भी बच्चे किसके बराबर मानोगे, a बाई बी के बराबर लिख दोगे कि ये माना कि 3 अपान अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। फिर a बाई बी के रूप में मानोगे इसको, फिर यहाँ से रूट 5 निकालोगे। अगर रूट 5 अगर यहाँ निकालेंगे तो हो जाएगा 3b अपान a, इसकी इधर गुणा होगी, इसकी फिर उसके नीचे जाएगा तो 3b बाई a। तो फिर लिखेंगे कि यहाँ a और b पूर्णांक है, तब 3b बाई a एक परिमेय संख्या होगी। परंतु बेटा हम जानते हैं कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम फिर लिख देंगे 3 अपान रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार उम्मीद करता हूं कि आप इस तरीके के परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी संख्या को अगर आप अपरिमेय सिद्ध करने को आपसे कहा जाता है तो आप आराम से कर लेंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती तो आप कमेंट करेंगे और आप अपनी समस्या बताएंगे, तो उसको मैं बता दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और